हेलो दोस्तों, इट्स मी आर्यन। आप सबको अनसील्ड चैप्टर में स्वागत करता हूँ। आप सब ने 41 एपिसोड पर देखा था कि गैलन के साथ जब उन ऑफिसर जो उसने पार्टनर को जो अलर्ट किया था उनके से बात होती है और वो बोलती है कि तुम लोग को जो मिशन दिया है उसे सिर्फ पूरा करो, ज़्यादा फर्दर क्वेश्चन मत करो। और उसके आगे 42 चैप्टर में गैलन बोलती है कि द एक्सपर्ट आर हियर दैट एनवर बिल्डिंग मिशन। मिलिट्री रीजन के दो लोग अपने टीम मेंबर्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। उनको आने से पहले गैलन का मैसेज मिला था। उसने बताया था कि उसने एक ग्रेट डेटी को इनवाइट किया है, पर उसने इस एक्सटर्नल एड के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी थी। फिर भी ग्रेट डेटी वर्ड ने सबकी इमेजिनेशन को बूस्ट कर दिया था। उनमें से एक ने कंफ्यूज होकर पूछा कि गैलन ने जिस ग्रेट डेटी बोला था उनको लगा था कि वो कोई और होगा और 4 और 5 ईयर ओल्ड का बुढ़ा होगा और थोड़ा टफ लुकिंग आयरन ब्लडेड गाइज होगा, लेकिन ये शख्स तो इतना डाउन टू अर्थ था कि क्यों लग रहा था कि दोनों की आंखों में फेंगे पर बार बार जा रही थी और वो परप्लेक्स्ड था क्योंकि उसका लुक एक टफ गाय से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। ये बताया गया कि कैंग सिटी में समर में काफ़ी बारिश होती है, इसीलिए लोग अक्सर चप्पल पहनते हैं। इसीलिए और अपनी एयरली फाइट के चलते फेंगी ने बहुत सिंपल कपड़े पहने थे, एक कैजुअल टी शर्ट, वाइट शॉर्ट्स और स्लीपर्स। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लोकल कस्टम्स को एसिमुलेट कर लिया हो। इस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टाइप इमेज को मिलिट्री रीजन द्वारा इन्वाइट किया गया। ग्रेट डेटी एक्सटर्नल एड से एसोसिएट करना मुश्किल था, लेकिन जिस कार ने उनको पिक किया था उसका लाइसेंस प्लेट नंबर स्पेशल था 4 consecutive 6। वो स्टारगढ़ मिलिट्री रीजन की स्पेशल व्हीकल थी। लोगों का मानना था कि आम लोग सर्टन स्टेटस के बिना ये लाइसेंस प्लेट देखने की भी क्वालिफाई नहीं होते हैं। मिलिट्री रीजन का ये कार भेजना ही फेंगी को एक्सट्रीमली हाई स्टेटस प्रूव करता था। अल्दो उसका खुद इसकी कोई परवाह नहीं लग रही थी। एक ने कहा कि मे बी ऑल एक्सपर्ट्स आर दिस लो की। दूसरे ने इस बात को एग्री किया और उसे टाई सिटी कैप्टन कॉन्डेंस सिलर की याद आई। क्या था नहीं, कोडनेम सिलर की याद आई। उसके बारे में बताया गया कि उसने एक A+ रैंक एनोमली को एक स्ट्राइक में रोक दिया था और उसका रिइंकार्नेशन पाथ सर्वर कर दिया था। सिवर कर दिया था। वो बहुत रुथलेस था, पर लो की भी था। लो की मतलब कि उसका प्रोफाइल थोड़ा लो था। वो कैजुअल कपड़े पहनता था, इसलिए ऐसे लोग क्यों बोल रहे थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एनोमली को रैंक, जो एनोमली का रैंक है ना, उसके पोटेंशियल, कैजुअलिटी और ग्रोथ कैपेबिलिटी के अनुसार डिसाइड होता है। सिलर ने टाई सिटी में A रैंक एनोमली इवेंट के दौरान एस्टिमेटेड कैजुअलिटी को काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन सिलर ने कभी अपना फेस नहीं दिखाया और वो फेमस भी ज़्यादा नहीं पड़ता थे। फेमस मतलब कि ज़्यादा फेमस, ऐसे उसके बारे में कोई न्यूज नहीं आती थी क्योंकि वो लो प्रोफाइल रखता था। एक ने बताया कि पिछली बार सी सिटी से कोई उसको ढूंढने गया था और उन्होंने बस इतना ही कहा कि सिलर बहुत स्ट्रांग था और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उनका कंक्लूजन था कि उनके जैसा एग्जिस्टेंस के लिए बाकी लोग आंट्स के बराबर है और वो अपने से छोटे लोगों पर ध्यान नहीं देते।
इससे वो इस बात पर पहुंचे कि एक्सपर्ट आर लो प्रोफाइल्स। उन्होंने सिलर की पॉपुलैरिटी को एग्जाम्पल दिया और कहा कि अगर वो इंटरनेट सेलिब्रिटी होता तो उसकी पॉपुलैरिटी उसे फाइनेंशियली फ्रीडम दिला देती। ये पॉइंट आउट किया गया कि फेमस पर आर्गुमेंट के बाद सिलर की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह बढ़ गई थी। इसकी वजह ये थी कि किसी ने गैस में आकर लिंक एसोसिएशन के इंटरनल डाटाबेस से इंफॉर्मेशन चेक की थी और वो हेटर से फैन बन गया था, ये कहते हुए कि द टाई सिटी कैप्टन कैन ओनली बी सिलर। उन्होंने कंक्लूडेड किया कि स्ट्रेंथ इज रेस्पेक्टेड और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने सारी र्यूमर और स्लैंडर्स मीनिंगलेस है। एक ने बोला कि टाई सिटी कैप्टन की पोजीशन सेटल हो गई लगती है, दूसरे ने एग्री किया और उसके बर्निंग ब्लेड और हाई लेवल एट्रीब्यूट की बात की और बोला कि वो सच में एक सिटी डिस्ट्रिक्ट का फाइनल लीडर होने का वर्दी है। तभी आगे चलने वाले ने अनाउंस किया, वी आर ब्रेव हियर, वी आर हियर। सबकी बातें रुक गई, मतलब कि क्या, और सबने सामने की जो लंबी बिल्डिंग है ना, वो जो का मतलब कि क्यानवा बिल्डिंग को देखा। बिल्डिंग के ऊपर काले बादल छाए हुए थे, उसके साफ ग्लास विंडो ब्लैक मिट्स से ढकी हुई थी और ब्लर लग रही थी। अंदर क्या हो रहा था इसके बारे में मतलब कि देखना इम्पॉसिबल था। एक ने पूछा कि विंडो पर वो क्या है, और दूसरे ने रिप्लाई किया कि वो खून जैसा तो लग रहा है। सबके एक्सप्रेशन बदल गए और वो हेवी हार्टेड हो गए। उन्होंने देखा कि ब्लैक मिस्ट के पीछे खून के पेड़ पैचेस थे। पैचेस मतलब कि धब्बे, शायद तक धब्बे, मुझे तो क्या पता था नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरा वासिन भर के खून विंडो पर स्प्लैश कर दिया हो। उनका मानना था कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ अंदर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। मिलिट्री रीजन की शॉर्ट हेयर लड़की संग यूही ने फौरन करते हुए कहा कि बिल्डिंग के अंदर से काफ़ी नैरो है और उसमें 40 फ्लोर है और ये कैंग सिटी की टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक है। उसने ऐड किया कि अंदर 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। 30 कैजुअलिटी का एस्टिमेट सिर्फ टेम्पोररी हो सकता है क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक्चुअली सिचुएशन किसी को नहीं पता था। इस बात से सबके एक्सप्रेशन और ख़राब हो गए। उन्होंने रियलाइज किया कि 2000 लोगों के लिए एनिमली टाइगर जैसी थी और एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट से एस्केप करना इम्पॉसिबल था। उन्होंने सोचा कि कैजुअलिटी जरूर बहुत ज़्यादा होंगी और सबसे टेरिफिंग बात यह थी कि कुछ एनिमली लिविंग पीपल को डिवोर करके इवॉल्व होती हैं। इसका मतलब था कि जितनी ज़्यादा कैजुअलिटी होगा उतनी ही स्ट्रॉन्गर एनिमली का उन्हें सामना करना पड़ेगा और सिचुएशन उतनी ही ट्रेबलसम हो जाएगी। रास्ते का रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर पूरी तरह से गायब हो गया। सबने एक सोलेमन और रेडी एक्सप्रेशन दिखाया। उन्होंने जाना कि उन्हें जिसको फेस करना है, मतलब कि जिसका सामना करना है, जिससे लड़ाई करना है, वो रिलैक्स रहने की परमिशन नहीं देता था। मतलब कि चैन से उनको रहने भी नहीं दिया। जो वो लोग ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए हैं एनिमल से फाइट करने के लिए, उन्होंने ये भी जाना कि उन्हें बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चरल मैप भेजा गया था, पर बिल्डिंग का इंटरनल स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स था जिसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड एरियाज थे। डार्क कॉर्नर अब एनोमली के एम्बुश पॉइंट बन सकते थे। ये सब
बताने के बाद संग यूई ने अपनी नज़र फेंगी की तरफ टर्न किया। उसने कहा कि उसकी इन्फॉर्मेशन यही ख़त्म होती है और बाकी सब फेंगे पर डिपेंड करता है। उसने गलन का इंस्ट्रक्शन रिट्रेट किया कि यहाँ पहुँचने के बाद सारे एक्शन उनको फेंगे की कमांड के फॉलो करने हैं। उसने पूछा कि क्या उसके पास कोई स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेट है। इस बात ने तुरंत सबको क्यूरियस अटेंशन अट्रैक्ट किया। मिलिट्री रीजन के लोग तो मेंटली प्रिपेयर थे, लेकिन लिंग एसोसिएशन का स्पेशलिस्ट क्यूरियसली फेंगी के रिस्ट पर देख रहा था, जिसमें कोई ब्रेसलेट नहीं था। उसने सोचा कि क्या कोई जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड नहीं है वो भी कमांड कर सकता है। फेंगी ने इनडिफरेंटली रिप्लाई किया कि स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेट अभी वो कम्प्लीटली इन द डार्क है। उसने कहा लेट्स गो इन एंड सी द सिचुएशन फर्स्ट। जैसे कि उसने बोला आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा कूल डाउन हो गया है। बाकी लोग थोड़े डिस्प्लेड थे। उनका कहना था कि उन सबके पास एनोमली से डील करने के रिच एक्सपीरियंस था। मिशन से पहले वो हमेशा बेसिक प्री बैटल डिप्लोमेट करते थे और हर इंसान की एबिलिटी को समझते थे। उनका मानना था कि इस तरह अनप्रिपेयर्ड स्टार्ट करना साफ साफ उसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की कमी दिखाता है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि मिशन से पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट टीम के लिए तब्बू होना है, मतलब कि तैयार होना है। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मौके पर ही एक्ट ऑन द फ्लाई करेंगे। सिर्फ संग यूई ने कोई एक्सेप्शन नहीं दिखाया। उसने क्यूरियोसिटी से फेंग यी को देखा और सोच रही थी कि गलन उसकी दोस्त थी। वो क्यूरियस थी कि ये आदमी जिसे गलन ने दूसरे सिटी से बुलाया था वो स्ट्रॉन्ग पर्सन का कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर रहा था। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ देखेंगे क्या आप चाहते हैं कि अब स्टोरी को आगे बढ़ाऊं या और कोई क्वेश्चन आंसर दूं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।